ये समाज, ये शनिवार वाड़ा आपको कभी नहीं अपनाएगा। हमारे साथ इश्क मतलब अंगारों पर चलना होगा। कबूल। हमारी पत्नी है काशी। हम आपको पहली पत्नी का दर्जा कभी नहीं दे सकते। हम सिर्फ आपके कभी नहीं हो सकते। कबूल। हमारा नाम अपने नाम से जोड़कर आपको बदनामी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। कबूल। हाँ जी, तो आपने ये क्लिप देखी है ना, इसके अंदर बाजीराव और मस्तानी दिखाए गए हैं। तो मस्तानी को इसी महल के अंदर रखते थे, इसी सनीवाड़ा के अंदर। वाड़ा क्या होता है कि मराठी का एक शब्द है जिसको हम घर बोलते हैं, तो इसी के अंदर रखते थे। तो ये ना दिखने में इतना खूबसूरत है, लेकिन इसकी हिस्ट्री देखी जाए ना, इतनी डरावनी है और इतनी दिल को छू जाने वाली है। बिकॉज़ यहाँ पर रहने वाले को कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हुई। यहाँ पर बाजीराव मस्तानी की अधूरी प्रेम कहानी और इसके बनने के 1 साल के अंदर ही बाजीराव की ऐसे में मृत्यु हो जाना, और यहाँ पर हमेशा ही छल कपट की बात रही है। और पेशवा की पहली पत्नी काशीबाई के साथ बेवफाई। एक समय था जब शनिवार वाड़ा अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, लेकिन अब स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ पर पूर्णिमा की रात को उनके यानी कि पेशवा के बाजीराव के पोते की आवाज़ें आज भी सुनाई देती है, जिसकी हत्या उनके रिश्तेदारों के द्वारा करवा दी गई थी। ऐसा कुछ एक इतिहासकार बोलते हैं। और कुछ एक इतिहासकार क्या बोलते हैं वो मैंने ना व्लॉग के अंदर बता दिया था। कुछ ये बातें थी, कुछ वो बातें हैं। दोनों को कंप्लीट करके यानी कि एक दोनों को जोड़ करके फिर क्या बनती है, पूरी वीडियो बनती है और पूरी हिस्ट्री इसकी बनती है। तो ना वीडियो अंत तक देख लीजिएगा। ये तो एक इंट्रो था। इंट्रो कैसा लगा? ऐसा ही इंट्रो चाहिए ना और वीडियो का, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और वीडियो को ना शेयर कर दो यार। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई, जो जग ने न मानी तो मैंने बिठानी, कहा कि मैं देखो कहाँ चली आई। कहते ये दीवानी मस्तानी हो गई, कहते ये दीवानी मस्तानी हो गई। सिंगल आदमी का दुख देख सकते हो, अकेला कॉफी पीतेगा दिख रहा है बस अकेला। देखने के लिए कुछ है। हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं, वही है ना। इधर कौन आता है? सिर्फ 2 एक जूड़ी आता है, आराम से ऐसे बैठते। अरे वाह। को नहीं करते आना जाना हानि और लाभ का। तो अभी खा पी के भाई क्या हो गया गले में, गंदी शक्ल आ रही है। एक तो है ही गंदी। जब खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो अभी टिकट की बात बताएं तो यहाँ ना इंडियन की 25 रुपये लगती है और फॉरेनर की लगती है। इसमें ये टोकन दे रहे हैं भाई, ये दिल्ली मेट्रो वाला टोकन दे रहे हैं। तो यहाँ का भाई ऐसा कुछ दिख रहा है। फ़िलहाल गर्मी हो चुकी है फुल। फ़ोटो खींच लो तुम, फ़ोटो के पैसे थोड़ी दिए हैं। तो एक एक चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे इसकी भी। यहाँ तो कपल बैठे हैं यार। अरे भैया ये क्या है? बालाजी विश्वनाथ नोट्स बना रखे हैं। तो बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं। सारे ब्लॉगर ना ट्राईपोर्ट लेके आ रहे हैं, मैं लेके आ रहा हूँ सीधा फ़ोन, बिकॉज मैं ब्लॉगर नहीं हूँ ना, मैं इंजीनियर हूँ। भाई ये तो गर्मी गर्मी हो रही है यार, सब क्या हालात हो गए। तो इसके पहले हिस्ट्री के बारे में बताऊँ तो मैं शनिवार वाड़ा क्या था कि पत्थर पहले ना इसकी जो नींव है वो तो पत्थरों से बनाई गई है, जो बेस है इसका। लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा ऑब्जेक्शन उठा दिया गया कि इसको इससे मत बनाया जाए, क्योंकि जो पत्थर का जो काम होता है वो सिर्फ राजा ही करवा सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग इन्होंने क्या किया, इसको बाद में ईंटों से भी बनवाया गया है। तो दिखने में तो कुछ और ही दिख रहा था, लेकिन शायद अंदर इधर भी होगा ना। मैं तो इधर ही घूम रहा हूँ अभी। तो जैसे ये ऐसे सेम अपना जो सा हिसार वाला गुजरी महल है ना, सेम ऐसी ही फील है यहाँ पे भी। थोड़ा सा उससे थोड़ा अलग है,
वहाँ तुगलक थे, यहाँ भाई मराठा थे, तो यही डिफरेंस है। तो गर्मी तो भाई हो रही है फुल, इसमें तो कोई वो नहीं है। तो अभी तो भैया ये दिख रहा है भाई, भाई बोल रहा है ऐसे ही 25 चले गए भाई। ऐसे तो नहीं गए। मैंने ना पहले आने से पहले मैंने सोचा भाई शनिवार वाड़ा कोई अच्छा होगा, ये तो बस यही दिख रहा है बस अकेला। देखने के लिए कुछ है। हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं, वही है ना। इधर कौन आता है? सिर्फ दो, एक जोड़ी आता है, आराम से ऐसे बैठते हैं। अरे वाह, कपल बस। आज बीड़ा जे हरी, मतलब कोई हिस्ट्री पता है क्या इसके बारे में? कोई कुछ नहीं। अच्छा, ये पेशवे का है, इतना पेशवा का है, इतना पता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बस वही सिर्फ चारों तरफ से वही है। अच्छा, इधर से घूम सकते हैं बस अपन है। ऊपर से रहते कहाँ थे ये राजा रूजा? यहाँ बाहर ही चीज। ये भी तो है ना, इसकी बिल्डिंग थी ना पहले, 5 बिल्डिंग थी, तो वो खंडर हो गई थी ना, उसके बाद में सिंगल बची हुई है ये। इतने बचे। अच्छा अच्छा अंदर का अच्छा, सब टूट गया। ठीक। तो आज अपन एक्सप्लोर कर रहे थे जिसका नाम अपना शनिवार वाड़ा। तो दिखने में ये ऐसा दिख रहा है भाई। ऊपर वाली ये बिल्डिंग है ना, जैसे ये फर्स्ट फ्लोर था, ऐसे 4 मंजिला इमारत हुआ करती थी पहले ये। अब फिलहाल इसकी एक ही इमारत बची है। तो इसको जला दिया गया था, ऐसा हमारे इतिहासकार बताते हैं कि इसको जला दिया गया था। तिरंगा कितना प्यारा लग रहा है ना बीच में लगा हुआ। ये इसके बिल्डिंग के दूसरी तरफ है, एक ये वाली तरफ है, एक जो आगे दिख रहे होंगे लोग, ये तो ये नहीं फ़ोटो खिंचवा रही है, नहीं इससे आगे भी है। तो इसकी हिस्ट्री ऐसे बताई जाती है कि पेशवा थे अपने, और ये ना दुनिया का सबसे डरावने किले में से एक है। आपको बता दूं मैं, ये सबसे डरावने किले में से एक है। ऐसा सुनने में आया है कि यहाँ पे अमावस्या के दिन आज भी रात को आवाज़ें आती है, बचाओ बचाओ की, चाचा मुझे बचाइए, ऐसा कुछ इतिहासकार बताते हैं भाई। मैंने तो सुना नहीं है, ना मैं विश्वास करता ऐसी चीज़ों पे। तो ऐसा सुनने को आया, तो मैं इसकी पूरी एक्सप्लोर करके मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ। तो बताया जाता है कि बाजीराव प्रथम थे, उनके 2 बेटे थे, एक का नाम था रघुनाथ और एक का नाम था नाना साहेब। तो जैसे ही नाना साहेब के फिर आगे बेटे थे, विश्वनाथ थे, और विश्वनाथ करके नाम था एक का, एक थे अपने रघुनाथ और एक थे महादेव। तो महादेव और विश्वनाथ की मृत्यु के बाद नारायण राव को पेशवा बना दिया था। तब उनकी उम्र थी 18 वर्ष। छोटी उम्र में पेशवा बनने के कारण उनके चाचा को उनका संरक्षण बना दिया गया था, उनके चाचा रघुनाथ को। तो उनके 2 बेटे था ना, जो पहले थे बाजीराव प्रथम के, नाना साहेब थे एक, और दूसरों का नाम था अपना रघुनाथ। तो रघुनाथ उनके चाचा हुए, क्योंकि जो अपने पहले वाले जो मैंने नाम बताया नाना साहेब के बेटे थे ना, विश्वनाथ था, महादेव थे, और एक का नाम था अपना नारायण। तो यही आपको एक नारायण दरवाज़ा दिख रहा होगा, ये दिखा नारायण दरवाज़ा। तो इसकी भी एक स्टोरी बताई जाती है भाई। इसकी बाहर का नज़ारा ये है, इसकी दूसरी तरफ। तो इसकी नारायण दरवाजे की भी एक अलग सी स्टोरी है। तो हुआ क्या था कि सबसे पहले के मैं बात बताऊँ तो उसके चाचा थे ना जो उनसे रघुनाथ थे। तो रघुनाथ को नारायण का बॉडीगार्ड बोल दो या कुछ भी बोल दो, राइट हैंड बोल दो, वो बना दिया गया था। लेकिन रघुनाथ को ये बात पसंद नहीं आई थी। बोल रहे थे कि मेरे को ही राजा बनना था, मेरे को ही मतलब इसकी गद्दी संभालनी थी, तो इनको क्यों दे रहे हैं। तो इनके बीच में ना वो हो गई, परिवार के बीच में, दोनों परिवारों के बीच में ये कैसी कहानियाँ चलने मतलब हो ही जाती है ना, लड़ाई जो नॉर्मल होती है वही हुई थी। तो इनकी पत्नी थी, रघुनाथ की पत्नी थी, तो उसने किसी एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया जो उसकी जिसकी अपनी नारायण दास के साथ नहीं बनती थी। तो ऐसा सुनने में आया है कि एक दिन उसकी चाची थी, उसने हमला बोल दिया, मतलब उस बंदे को बोल के यहाँ पे हमला बुलवा दिया नारायण दास पे। नारायण दास से ऐसा सुनने में आया है कि भागता हुआ आया था अपने चाचा के पास, रघुनाथ के पास, चाचा मुझे बचाइए। और आज भी यही बोला जाता है कि आज भी इस किले से अमावस्या के दिन ऐसी ही आवाज़ें आती है, चाचा मुझे बचाइए। और इसको शायद मराठी में कुछ और बोलते हैं, मेरे को वो पता नहीं है। तो ऐसा ही तो यही उनकी हत्या की गई थी, ऐसा सुनने में आया है। और कोई इतिहासकार ऐसे बताया जाता है। दूसरे इतिहासकार क्या बताते हैं इस स्टोरी के बारे में? तो जैसे इनकी नहीं बनी थी ना नारायण की और रघुनाथ की,
तो ऐसा बोला जाता है कि रघुनाथ को इसी ही महल के अंदर नज़रबंद कर दिया गया था और एक ऐसी जगह रख दिया गया था, मतलब जेल में डाल दिया गया था, सीधा सा ये बोला जाए तो जेल में डाल दिया गया था, ऐसा सुनने में आया है। और जब उसकी चाची जी ने उस पर हमला करवाया नारायण पे, तो इसी दरवाजे से ही वो भागता हुआ अपने चाचा के पास गया था कि चाचा मुझे बचाइए। लेकिन कई इतिहासकार इसको जस्ट अपोजिट बताते हैं, वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, नारायण दरवाज़ा क्योंकि उसके चाचा भी ये सब देख रहे थे जब उसकी हत्या की गई थी। तो ऐसी ही स्टोरी है। इस दुनिया के जो सबसे वो है ना डरावने, उनमें से इसका भी एक नाम आता है। तो यहाँ भाई लोग घूमने आते हैं बाहर से अपने मतलब ये ना एक मराठा वंश का, मतलब देखो मेरे को हिस्ट्री का इतना ज़्यादा मालूम नहीं है, जो भी मेरे को पता है मैं उसके बारे में ही बता रहा हूँ। ज़्यादा मेरे को भी इतने, मैं भी वो बात तो है नहीं मैं तैयारी करके आता हूँ या वो होता है, मैं जो मेरे को पता है मैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसकी नींव रखी गई थी 1730 को, 10 जनवरी 1730 को। अब बोल रहे हो आप पढ़ के नहीं आते तो डेट कैसे याद रहती है? तो डेट याद रखने का सबसे बड़ा कारण ये है कि 17 जनवरी को मेरा जन्मदिन था, तो बता दूँ मैं, ठीक है। 17 को जन्मदिन था, शनिवार को था, तो उससे 10 दिन पहले भी शनिवार ही आता है और वो आता है 10 जनवरी। तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा रिलेट करके मेरे को याद करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। लिखा गया है इतिहास के पन्नों में, आज भी दर्ज है कि इसका काम 2 साल तक चला था और ये 22 जनवरी 1732 को उद्घाटन किया गया था। ये लगा लो इसका, ले जो इसका बेसमेंट है वो पत्थरों से बनाया गया है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पत्थरों से बना दिया गया इसको, लेकिन इसका बेसमेंट था वो पत्थरों से बना था। उसके बाद जो ऊपर वाली चीज़ें हैं इसकी, वो सभी ईंटों से बनाई गई है। ऐसा बोलने में आता था कि पहले राजा महाराजाओं का ही घर है ना वो पत्थरों से बनेगा, लेकिन उसके बाद में इन ईंटों का प्रयोग किया गया। ये भी साफ दिख रही होगी आपको, ये ईंटें लगाई गई है, ये मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, सेम एज इट इज़। ये तो ये ऊपर वाला तो मेरे को मॉडिफिकेशन लग रहा है, लेकिन ये ईंटें तो वही है भाई। इससे ये नीचे का जो बेसमेंट था, ये बेसमेंट है, ये सारा पत्थरों का बना हुआ है। मतलब बैठने की एक जगह है, एक नंबर की जगह है। इसका टिकट चार्ज मैंने आपको बता ही दिया, इसका कोई ज़्यादा टिकट चार्ज है नहीं, लेकिन पानी की बोतल लिया ना, नहीं तो मेरी तरह परेशान हो गए आप भी। यहाँ भाई ऊपर तो मैंने सारा घूम लिया और सेम शर्ट में ब्लॉग आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शर्ट चेंज नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि मेरे और कपड़े फैले हैं भाई, क्योंकि 2 व्लॉग एक दिन शूट हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि एक दिन के अंदर मैंने 2 व्लॉग शूट किए हैं, एक तो ये वाला और एक जो लाल महल वाला व्लॉग था, दोनों एक ही दिन शूट हुए हैं। तो अगर आपको यहाँ पे आना है तो सबसे बड़ा क्या रहेगा, या तो आप शिवाजी नगर रेलवे स्टेशन उतरिए या फिर आप पुणे वाले रेलवे स्टेशन उतरिए। वहाँ से आपको ऑटो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रैपिडो करिए भाई, क्योंकि यहाँ तक के आने के चार्जेज आपको 150 से 200 रुपये ले लिए जाएंगे। बट इफ़ अगर आप रैपिडो करते हो तो मैं भी 17 रुपये में आया हूँ यार, वहाँ से शिवाजी नगर से। इतना मुझे मालूम था मैंने आपको उतना बताया। आई होप आपको वो लोग पसंद आए होंगे, आपको ये स्टोरी भी पसंद आई होगी। फिर भी मैं मेरे हिसाब से तो मैक्सिमम मैं यहाँ पे एक भी फ़ोटो नहीं खिंचवा पाया। सबसे बड़ा कारण पता है क्या है, कि मेरे साथ ही कोई नहीं था भाई खिंचवाने वाला, तो खिंचवाने वाला नहीं, खींचने वाला कोई नहीं था। तो मैंने व्लॉगिंग तो हम ऐसे ही करेंगे भाई, ठीक है, कोई देखता रहे। तो यही नारायण दरवाज़ा आपको दिखा दिया था मैंने। मैं यहीं से नीचे जाके अब चला जाना चाहिए, मेरे को टाइम हो चुका है फ़िलहाल 3:20 हो चुके हैं, पानी की प्यास लगी हुई है बढ़िया वाली, तो यहाँ से निकलने का ही सही रहेगा। यहीं अपना शनिवार वाड़ा, काफ़ी बार मेरे को बोलने में बड़ी दिक्कत होती है शनिवार वाड़ा, तो इसका मेरे से भी कनेक्शन है क्या इसका, क्योंकि सबसे अच्छी फ़ोटो लेने की जगह यही है भाई, सेंटर पॉइंट से। कोई फ़ोटो लेता है ना, मैं तंग नहीं करता भाई। मेरे को शनिवार के दिन ही रखी गई थी और ये कंप्लीट हुआ था अपना 22 जनवरी 1732 को। और इसको बनवाने वाले का नाम मैंने इसका पूरी हिस्ट्री आपको बताई है, क्या है कैसे है। तो अभी
प्यास लग रही है ज़बरदस्त वाले। इसी के सामने ही है अपना लाल महल, जो कि ऐसा दिख रहा है भाई। लाल महल की यहाँ से भी फ़ोटो ली जा सकती है अच्छी। तो इससे पहले वाले ब्लॉग ने आपने देख लिया होगा, इसकी भी हिस्ट्री मैंने बताई थी जितने मेरे को पता लगी। तो ये भी दिखने में ये अच्छा है दिखने में। ठीक, ये लाल महल इतनी ही दूर है, मतलब यहाँ से उठा करके वहाँ रखी गई थी, कुछ नेव इसकी ईंट रखी गई है, ऐसा कुछ बोला जाता है। ये भी मॉडिफिकेशन किया हुआ है, ओरिजिनल ऐसा नहीं था, ऐसा बताया जाता है। इसका अभी तक वो नहीं मिला, मतलब क्या बोलते हैं, जो एक्यूरेट तो पहले था ना वो नहीं है, ऐसा बोलने को आ रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ तो इसके अंदर भी वही चीज़ है, मतलब इसको भी मॉडिफाई किया गया है। इसको मॉडिफाई स्टूडेंट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वो हिस्ट्री में पता नहीं क्यों रुचि रखते हैं। अगर आप भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, आप भी हिस्ट्री के बारे में, मेरा दोस्त है विनय नाम रिवील कर रहा हूँ, ये वो हिस्ट्री पे ज़्यादा वो रखता है। उसने यार आप जाके वहाँ पे पहले मैं जाता था आता था, लेकिन अब वहाँ पे बैठ के आप थोड़ी सी देर सोचना उसके बारे में, क्या है क्या नहीं, तब आपको। पत्थरों से, ये देखो ईंटों से बनाई गई है सारा महल, ये ईंटों से। ये शनिवार वाड़ा पत्थरों की पैड़ी तो है भाई यहाँ पे। बस भाई ये की खिड़की दरवाज़ा है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है भाई। ये अंदर देख रहा हूँ, इस पर कुछ लिखा हुआ है, खिड़की दरवाज़ा लिखा हुआ है खाली। शनिवार वाड़ा के कुछ नहीं है भाई, ऐसा ही कुछ दिख रहा है। ये पुराने ज़माने के जैसे होते थे। आप इन चीज़ों को देखते हो ना, आप तो अपने इतिहास से कनेक्ट कर पाते हो खुद को। पता नहीं आप पिछले जन्म में इनके सेनापति थे, क्या थे, पता ही नहीं भाई। तो कुछ ऐसा है भाई यहाँ का नज़ारा। यहाँ पे ना अभी मैं जाने का मन नहीं था, मेरा गला सूख गया भाई मेरा। हरियाणा की ट्रेन की टिकट भी करवानी है। ये कुर्सियाँ लगाई गई है, ये किसके लिए लगाई गई है? मैच थोड़ी चलता है भाई यार, है ना। एक चीज़ के लिए पजल हो गया मैं। इसका मेन दरवाज़ा कौन सी साइड है? इसका मेन गेट कौन सी साइड है भाई? इसका मेन गेट वहाँ भी नहीं है, इधर है। इसका मेन गेट इधर है भाई। पजल कर देता है ये, थोड़ा सा है ना, बड़ा है। देखो ऐसा, यहाँ से इस कोड़े से इस कोड़ा, उसके बाद में ये वाला कोड़ा है, फिर ये वाला है। इस सारे ब्लॉग में मेरा फेस नहीं आया होगा ना, बिकॉज भाई फेस, मैं मेरा फेस दिखाऊँ या आपको ये जगह दिखाऊँ, तो फिर ना मेरे दोस्त बोल देते हैं कि तू जगह दिखाया कर। तो थोड़ा सा स्पीड से दिखा रहा होगा मैं, क्योंकि मेरे को प्यास इतनी ज़्यादा लगी हुई है भाई। 2-3 बार बोल दी मैंने ब्लॉग में भी, तो आप अंदाज़ा लगाओ कितनी घाम भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है भाई यहाँ पे। रिकॉर्ड और भी है, क्योंकि मैंने यहाँ एक भी फ़ोटो नहीं ली है, सिंगल फ़ोटो भी। तो मैं भी हरियाणा से था भाई, इसलिए अपनी वाली बोल ली रहा है, मराठी बोल रहे हैं सारे। एक भाई हरियाणा से मिले भाई, खुश हो गया। अपने वाली लैंग्वेज में मज़ा ही नहीं आ रहा है, मैंने पूछ ही लिया भाई। नको बोला तो किम्मे को नहीं, मैं तो ठीक को था किम्मे को नहीं हो रहा। तो क्या है ना माँ साहब, हमने हमेशा वही किया है जो हमें सही लगा है, और कभी किसी से चूक के नहीं।